सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 9वें अध्याय में, जिसका नाम है स्वयं के भीतर झांको। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें स्वयं के भीतर झांकना है। तो चलिए जानते हैं इस अध्याय में क्या बताया गया है। प्राचीन काल में अपराधियों को दंड देने के लिए अत्यंत क्रूर साधन को अपनाया जाता था। उनके अंग काटना, उन पर पागल कुत्ते छोड़ देना, सार्वजनिक स्थलों पर फांसी कर लटका देना, उन्हें पत्थरों से मार मार कर मौत के घाट उतार देना जैसे अमानवीय नियम उस समय प्रचलित थे। तो पहले क्या था कि प्राचीन काल में जो भी अपराधी थे, जो भी गलत काम करते थे, उनको बहुत ही कठोर दंड दिया जाता था। ठीक है, जैसे कि उनको फांसी दे देना सार्वजनिक स्थलों पर, ठीक है, उनके साथ क्रूर व्यवहार करना, क्रूर साधन अपनाना उनके साथ, ठीक है, अंग काट देना या फिर पागल कुत्ते छोड़ देना उन पर। ठीक है, एक बार की बात है, एक निर्बल महिला को किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया। तो एक बहुत ही निर्बल महिला थी, उनको दोषी पाया गया। इस अपराध के लिए उसे सजा दी गई। इसे चौराहा पर इसे चौराहे पर खड़ा करके पत्थर मार मार कर मौत की नींद सुला दिया जाए। ठीक है, तो उसे बहुत ही कठोर सजा क्या सुनाई गई कि इसे चौराहा पर खड़ा करके पत्थर मार मार के मार दिया जाए। ठीक है, उस महिला को एक खुले मैदान में ले जाया गया, जहां लोगों की भारी भीड़ पहले से ही एकत्रित थी। उनके हाथों में पत्थर थे। वे पत्थर मारने ही वाले थे कि अचानक प्रभु यीशु मसीह उधर से निकले। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जो महिला थी उनको मैदान में लेकर जाते हैं। ठीक है, और लोगों की काफी ज्यादा भीड़ भी होती है, लोगों के हाथ में पत्थर होता है, वो तैयार थे पत्थर मारने के लिए। फिर वहीं से कौन निकल रहे थे? यीशु मसीह निकल रहे थे अपने शिष्य के साथ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, आपको यहाँ पर चित्र भी दिया गया है। आपको यहाँ पर वो निर्बल महिला दी गई है और यहाँ पर आप देख सकते हो लोग हैं और लोगों के हाथ में पत्थर है। ठीक है, और यहाँ पर है यीशु मसीह। ओके, यहाँ ये भीड़ इकट्ठी क्यों है? इसी भीड़ में वह महिला क्यों खड़ी है? यीशु ने पूछा। अब यीशु क्वेश्चन करते हैं कि भीड़ इतनी इकट्ठा क्यों है और इस भीड़ में जो महिला है ये यहाँ पर ऐसे क्यों खड़ी है? ठीक है, प्रभु, यह महिला पापिनी है कि ये जो महिला है इसने पाप किया है। भीड़ में खड़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, श्रीमान, इसने पाप किया है, इसे यहाँ दंड दिया जाएगा। तो इसने पाप किया तो इसको यहाँ पर दंड दिया जाएगा। कौन देगा उसे दंड? हम सब देंगे, यहाँ का यही नियम है। बोलते कि कौन दे, वो पूछते कौन देगा इसे दंड, बोलते कि हम सब देंगे और यहाँ का यही नियम है। हम इसे पत्थरों से मार मार कर गिरा देंगे, इसका प्राणात हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे पत्थर से मार मार के गिरा देंगे और ये यहीं पर मर जाएगी। ठीक है, इसे जो चाहे वैसे चाहे दंड दे देना, पापी को दंड मिलना ही चाहिए, भगवान यीशु ने कहा। बोलते कि ठीक है, इसे जो दंड देना चाहते हो वो दे दो, क्योंकि पापी को तो दंड मिलना चाहिए। ठीक है, परंतु पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनो। भीड़ का ध्यान यीशु की ओर आकर्षित हुआ। ठीक है, फिर बोलते कि परंतु पहले मेरी एक बात को ध्यान से सुनना। तो सभी उनकी बात को ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस महिला पर पहला पत्थर वह मारेगा जिसने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम या पाप नहीं किया हो। यीशु ने कहा कि इस महिला में पहला पत्थर वही मारेगा जिसने अपने जीवन में कोई पाप ना किया हो बिल्कुल भी, या गलत काम ना किया हो। ठीक है, पत्थर मारने वालों के हाथ रुक गए। तो जो पत्थर मारने वाले थे उनके हाथ ही रुक जाते हैं। ठीक है, वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। यीशु ने भी इधर उधर नजर दौड़ाई। जिसने कभी पाप ना किया हो वह सामने आए और महिला को पत्थर मारे। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो पत्थर मारने वाले थे वो रुक जाते हैं और फिर यीशु ध्यान से देखते इधर उधर, बोलते कि जिसने कोई भी पाप नहीं किया तो सामने आओ पत्थर मारे। ठीक है, कोई सामने नहीं आया क्योंकि सभी ने कभी ना कोई गलत काम या पाप तो किया ही था। ठीक है, तो कोई भी सामने नहीं आता और कभी ना कभी किसी ने कोई ना कोई गलत काम या पाप किया ही था। ठीक है, क्या एक अपराधी दूसरे अपराधी को दंड दे सकता है? यीशु ने भीड़ में प्रश्न किया। तो क्या एक अपराधी दूसरे को दंड दे सकता है? यहाँ पर क्वेश्चन किया उन्होंने। इस संसार में सभी से भूल हो जाती है। जो स्वयं भूल करता हो उसे भूल करने वाले को दंड देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बताते हैं कि इस संसार में सभी से भूल हो जाती है और जो स्वयं ही गलती करता हो या भूल करता हो तो उसे दूसरे को दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अपने भीतर झांको, अपनी आत्मा को टटोलो,
और कुछ भी करने से पहले सोच समझकर निर्णय करो। बोलते कि तुम पहले अपने भीतर झांको, अपनी आत्मा को टटोलो और सोच समझकर निर्णय लो। ठीक है। इस संसार में सभी व्यक्ति दूसरों के दोषों पर ध्यान देते हैं, उनकी आलोचना किया करते हैं, परंतु वे कभी अपने भीतर नहीं झांकते। अब वो बोलते हैं कि इस संसार में जो सभी व्यक्ति हैं वो दूसरों की आलोचना करते हैं, दूसरों को जज करते हैं, ठीक है, पर वो कभी भी अपने अंदर नहीं झांकते। ओके। यदि हम अपने दोषों पर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि हमें दूसरों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। हम पहले स्वयं को सुधारें, बाद में दूसरों को सुधारने का बीड़ा उठाए। ठीक है। तो यदि अगर हमारे अंदर ही दोष है तो हमें दूसरों पर ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए, तो पहले हमें अपने आप को ही सुधारना चाहिए, तभी हम दूसरों को सुधार पाएंगे। ठीक है। कहते हैं कि एक बार मनुष्य ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके पास एक प्रार्थना लेकर आया हूं कि आप मुझे कोई ऐसी वस्तु प्रदान करें जो मेरी सुख शांति एवं उन्नति का कारण बन सके। ठीक है। तो एक बार मनुष्य जो है ब्रह्मा जी के पास आता है, बोलता है कि मुझे कोई ऐसी चीज आप दीजिए जो मेरी सुख शांति और उन्नति का कारण बन सके। ब्रह्मा जी ने थोड़ा सोचा और फिर उसे दो थैले दिए। ठीक है। तो बहुत ज्यादा सोचा, फिर उन्होंने 2 थैले दिए उसे। उनमें से एक थैला लाल रंग का था तथा दूसरा हरे रंग का। इन थैलों में कुछ भरा हुआ था। तो आप उन्होंने 2 थैले दिए जिसमें से एक लाल रंग का था और एक हरे रंग का था, उनमें कुछ भरा हुआ था। उन्होंने कहा लाल रंग के थैले को अपनी पीठ पर लटकाए रखना और हरे रंग के थैले को अपने गले में लटका लेना। बोलते लाल रंग के थैले को तुम अपने पीठ पे लटका लेना और गले रंग के थैले को तुम अपने गले पे लटका लेना। ठीक है। हरे रंग के थैले को अपने गले पर लटका लेना। ठीक है। मनुष्य ब्रह्मा जी की थैले मनुष्य ब्रह्मा जी के थैलों का रहस्य ना समझ पाया, बोला प्रभु इन थैलों में क्या भरा है तथा इनमें से एक को पीठ पर तथा दूसरे को गले में लटकाए जाने का क्या रहस्य है, कृपया बताइए। तो उसके बाद वो पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि इन थैलों के अंदर क्या है। ठीक है। और इनको एक को पीठ पे और एक को गले में लटकाने का क्या क्या रहस्य है, क्या बात है। ठीक है। ब्रह्मा जी बोले लाल रंग के थैले में तुम्हारे पड़ोसियों की बुराइयां भरी है, इसलिए इसे पीछे कमर पर लटकाना, कभी देखना मत। तो बोलते कि लाल रंग के थैले में तुम्हारे पड़ोसियों की बुराइयां छिपी हुई है, इसे अपने पीठ पर ही रखना और कभी देखना मत। ठीक है। हरे रंग के थैले में तुम्हारी बुराइयां भरी है, इसलिए इस थैले को अपने गर्दन पर लटकाए रहना। तो यहाँ पर बोलते हैं कि हरे रंग के थैले में तुम्हारी बुराइयां भरी है, इसलिए तुम इसे गले पर लटकाए रखना। ठीक है। इस थैले को बार बार खोलकर देखते रहना, और बोलते हैं कि इस वाले थैले को तुम बार बार खोल के देख सकते हो। ठीक है। उसे देखते रहना ताकि तुम अपनी बुराइयों को पहचान सको और उन्हें दूर करने का प्रयास करो, ताकि तुम इजीली अपनी बुराई को पहचान सको और अपने दूर भी कर सको, दूर करने का प्रयास करो। जो व्यक्ति अपनी बुराइयों के प्रति सावधान रहता है वह जीवन में उन्नति करता जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी बुराइयों के प्रति सावधान रहता है, उसे जब पता चल जाता है कि अच्छा हाँ मेरी ये बुराई है, मुझे इसे ठीक करना है, ठीक है, तो वो जीवन में हमेशा सफलता पाता है। ओके। एक महात्मा जी थे, वे प्रतिदिन गंगा स्नान को जाया करते थे। उनका शरीर दुर्बल था, इसलिए वे स्नान करने के लिए जाते समय एक ब्राह्मण युवक के कंधे का सहारा लेते, परंतु स्नान करके लौटते समय एक शूद्र युवक के कंधे का। तो एक बार क्या होता है कि जो एक महात्मा जी थे वो गंगा स्नान करने के लिए हमेशा जाते थे। ठीक है। उनका एकदम दुर्बल सा शरीर था, और जब भी वो स्नान करने के लिए जाते थे तो पहले तो वो एक ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण युवक, उनके कंधे का सहारा लेते थे, परंतु जैसे ही वो स्नान करके निकलते थे वैसे ही वो एक शूद्र युवक के कंधे का सहारा लेते थे। जो भी उन महात्मा जी को देखता आश्चर्यचकित रह जाता। उन दिनों जाति पाति के बंधन बहुत कठोर थे, क्योंकि उन दिनों क्या था कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था जाति वाति को लेकर। ठीक है। तो जो भी लोग थे वो उनको देखकर एकदम दंग रहते थे कि आते तो एक ब्राह्मण युवक के साथ थे और जाते ही शूद्र के साथ। ठीक है। छोटी जाति के लोगों को अपवित्र या शूद्र समझ न केवल तिरस्कृत किया जाता था, अपितु उनका स्पर्श मात्र भी बुरा समझा जाता था। तो उस समय मतलब अनटचेबिलिटी भी थी कि उनको छूना भी एकदम पाप था। ओके। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछ ही लिया, महाराज बहुत दिनों से मन में एक जिज्ञासा है, क्या आप उसका समाधान करेंगे। तो एक दिन एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया कि आप, मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन चल रहा है, क्या आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ क्या बात है। बोलते कि हाँ क्यों नहीं, बताओ।
स्नान करने के लिए जाते समय आप ब्राह्मण युवक का सहारा लेकर जाते हैं। गंगा में स्नान करके पवित्र होकर लौटते समय एक शूद्र के कंधों का सहारा लेकर लौटते हैं। तो फिर आपके गंगा स्नान का लाभ ही क्या? वो बोलते हैं कि आप जब स्नान करने जाते हो तो आप ब्राह्मण का आप सहारा लेते हो, ब्राह्मण युवक का, पर जैसे आप लौटते हो उसके बाद आप एक शूद्र व्यक्ति का सहारा लेते हो, तो स्नान करने का फिर फायदा क्या हुआ? ठीक है। आपका शरीर तो शूद्र के स्पर्श में अपवित्र हो जाता है, क्योंकि आपका शरीर तो फिर से अपवित्र हो जाता है शूद्र के स्पर्श की वजह से। महात्मा जी उस व्यक्ति का प्रश्न सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे मन में सदा अपनी अपनी बड़ी जाति का अहंकार रहता है। बोलते कि मेरे मन में हमेशा अपनी बड़ी जाति का अहंकार रहता है। मैं सदा यह सोचता हूँ कि मैं अन्य मनुष्य से श्रेष्ठ हूँ। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं अन्य मनुष्य से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हूँ। यह अहंकार मनुष्य की अवनति का कारण है कि यही हमारा अंत बनता है। इसलिए मैं गंगा स्नान करने के बाद जब उस शूद्र युवक के कंधों का सहारा लेकर लौटता हूँ तो मेरा यह अहंकार नष्ट हो जाता है, तथा मैं यह समझने लगता हूँ कि मैं भी उसी ईश्वर की संतान हूँ जिसकी है शूद्र युवक। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि उसके बाद क्या होता है, मेरा अहंकार चूर चूर हो जाता है जब मैं शूद्र व्यक्ति का सहारा लेता हूँ गंगा स्नान के बाद। और उसके बाद मुझे ये पता चल जाता है कि मैं भी उस ईश्वर का संतान हूँ जिसका यह शूद्र व्यक्ति है। ठीक है। इस प्रकार मुझे आत्मावलोकन करने का अवसर मिलता है। जो मनुष्य आत्मावलोकन नहीं करता, स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भूल करता है, उसका पतन निश्चित है। अब यहाँ पर बताया कि इसी प्रकार क्या होता है कि मुझे अच्छे से समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है। और मेरा जो अहंकार है वो चूर चूर हो जाता है। पर जो मनुष्य अपना अहंकार नहीं समझ पाता, ठीक है, और अपने अहंकार में ही रहता है, उसका हमेशा अंत होता है। ठीक है। आजकल हर व्यक्ति दूसरों के दोष निकालता है, दूसरों को उपदेश देता है, पर स्वयं कुछ नहीं करता। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन अत्यंत सादा था। वे संसद से लौटकर अपने आवास के उपवन में पानी देते तथा उसमें उगे पौधों की देखभाल जब तक स्वयं ना कर लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि आजकल लोग जो है वो अपने दोष को नहीं देखेंगे, दूसरों के दोष को देखेंगे और उनके दोष को वो पॉइंट आउट करेंगे, उनको बोलेंगे सही करने के लिए, पर अपने दोष को वो नहीं देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बात की गई है लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जब वो संसद से लौटते हैं तब वो अपने आवास में पौधों को पानी देते हैं, ठीक है, और उनका अच्छे से ध्यान रखते हैं। ओके, ये सब काम वो स्वयं करते, अपने नौकरों से नहीं करवाते हैं। ठीक है। और उन्हें तभी चैन आता है। एक दिन उन्होंने एक नया नौकर रखा। तो एक बार क्या होता है कि उन्होंने एक नया नौकर रखा। नौकर ने जब शास्त्री जी को उपवन में काम करते देखा तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और प्रार्थना की, यह काम आपको शोभा नहीं देता, लाइए इसे मैं करूंगा। तो एकदम से फिर वो जो नौकर है, जब वो देखते हैं कि शास्त्री जी तो खुद ही काम कर रहे हैं यहाँ पर गार्डन में, ठीक है, फिर वो जाता है उनके पास, बोलते हैं कि यह काम आपको शोभा नहीं देता है, मैं कर देता हूँ ये काम। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, हम सब यह करते हैं, यह कहते नहीं थकते कि कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। अब यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री क्या बोलते हैं कि हम सब ये कहते रहते हैं और यह कहते थकते नहीं है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। ठीक है। व्यक्ति को छोटे छोटे काम भी अपने हाथों से करने चाहिए, ऐसा कहने वाले असंख्य है। ऐसा कहने वाले असंख्य है, करने वाले बहुत कम। ठीक है। तो व्यक्ति को जो भी छोटा छोटा काम है वो अपने आप करना चाहिए। ठीक है। अब ऐसे कहने वाले तो बहुत लोग हैं पर करने वाले बहुत कम। ठीक है। व्यक्ति को दूसरों को शिक्षा देने के पूर्व अपने भीतर भी झांक लेना चाहिए कि हम जो शिक्षा दूसरों को दे रहे हैं, क्या उसका पालन हम स्वयं भी करते हैं। तो यहाँ पर अब जो व्यक्ति है, जब वो दूसरों को शिक्षा देता है, ठीक है, तो उससे पहले उनको ये भी सोचना चाहिए कि जो हम शिक्षा दे रहे हैं दूसरों को, क्या हम भी उससे पालन करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है। क्योंकि हमें पहले पालन करना चाहिए, तब हमें दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों, इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी भी किसी को तुच्छ और स्वयं को महान नहीं समझना चाहिए, कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए और अपने आप को महान नहीं समझना चाहिए। ठीक है। सभी के साथ प्रेम पूर्वक तथा बिना भेदभाव के मिलजुल कर रहना चाहिए, और आपको सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और किसी के साथ कोई भी टाइप का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय 6 समझ में आया होगा और इसमें कही गई बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आपको भी अपनी गलतियों को ध्यान से देखना है, उसे सुधारना है, तभी आप दूसरों को सुधार पाओगे। ठीक है।
और बच्चों आपको इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।